नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट और आपके साथ मैं हूं क्रांति सिंह। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बने हैं, लेकिन अध्यक्ष बनने के साथ उनके तेवर इतने ज़्यादा तीखे होंगे वो किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन आज इस खास रिपोर्ट के जरिए उनके उस तीखे तेवर को लेकर के चर्चा करेंगे, जिसके लिए वो इन दिनों काफ़ी वायरल भी हो रहे हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन खड़गे इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के बहुत ऐसे सारे खुलासे कर रहे हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान है। जिनमें सबसे बड़ी बात जो है मोदी अडानी दोस्ती, साथ में जो है पैसों के गबन, भ्रष्टाचार, कमीशन और तमाम चीज़ें जो है वो इसमें सामने निकाल करके लेकर के आ रहे हैं। लेकिन क्या सच में ये कमीशन, घूसखोरी और ये तमाम चीज़ें हो रही हैं? क्योंकि यहाँ पर खुद मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति का जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आंकड़े से काफ़ी इतर दिखाई दे रहा है। तो चलिए पहले तो मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति को लेकर के चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद आपसे जो है इस मुद्दे पर आगे चर्चा करेंगे। तो देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति का ब्यौरा दिया हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे अचानक से ही जो है यहाँ पर अध्यक्ष पद पर बैठ गए। अध्यक्ष पद पर बैठने के बाद लोग जानना चाहते थे कि आखिर क्या ये कांग्रेस पार्टी के पसंदीदा उम्मीदवार के तौर पर अचानक सामने आए हैं। आखिरकार इनकी जिंदगी कैसी रही, कैसे राजनीति में दाखिल हुए, इनके परिवार में कौन है और इनकी आर्थिक स्थिति कैसी है। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं सामान्य परिवार से आने वाले बेदाग छवि के खड़गे के पास कितना पैसा है, तो चलिए हम आपको बताते हैं। साल 2019 के 17वें लोकसभा चुनाव में कर्नाटक के गुलबर्गा में कांग्रेस के अनुभवी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे का मुकाबला बीजेपी के उमेश जाधव से हुआ था। इस चुनाव के नामांकन के वक्त उन्होंने अपनी संपत्ति को लेकर शपथ पत्र दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कुल चल संपत्ति जो है और उसके साथ अचल संपत्ति मिलाकर के करीब 15,77,22,896 करोड़ की संपत्ति दिखाई थी। इसके साथ ही उन्होंने अपनी देनदारियां जो है वो करीब 31,22,000 दिखाई थी। इस तरह से देखा जाए तो आज से 5 साल पहले वो 15 करोड़ रुपए से अधिक के संपत्ति के मालिक थे। उस वक्त उनकी चल संपत्ति 2 करोड़ से अधिक थे, यानी कि 2,46,46,334 रुपए। वहीं उनकी अचल संपत्ति की बात की जाए तो ये 13 करोड़ रुपए से अधिक, यानी कि 13,30,76,563 रुपए थे। 10 जून साल 2020 को टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व PAHD देवगौड़ा और मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति 15 महीनों में 40% से अधिक बढ़ गई थी। रिपोर्ट में बताया गया था कि उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की अचल संपत्ति में 15 महीनों में 40% से अधिक बढ़ करके कई गुना हो गई थी। इस बड़ी संपत्ति का आकलन खड़गे के लोकसभा चुनाव लड़ने के वक्त नामांकन पत्र के साथ दायर हल्फनामे के आधार पर किया गया था। मार्च 2019 में खड़गे ने लोकसभा सीट कलबुर्गी, जो औपचारिक तौर पर गुलबर्गा के नाम से जाना जाता है, वहां से चुनाव लड़ा था। तब उन्होंने अपनी पारिवारिक अचल संपत्ति 13 करोड़ से अधिक घोषित की थी। यही संपत्ति 15 महीने में 20 करोड़ तक बढ़ गई थी, जबकि उनकी देनदारियां और भी ज्यादा जो है उसमें कम दर्ज की गई थी। ये साल 2019 के 31 लाख रुपए की तुलना में घटकर 23 लाख रुपए जो है वो रह गई थी। सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा उनकी संपत्ति में इजाफा हुआ, जिसके बाद उनके ऊपर कई सारे आरोप भी लगाए गए। बीजेपी ताबड़तोड़ हमले भी करती नजर आई। मल्लिकार्जुन खड़गे की संपत्ति के बारे में आपने तमाम जानकारी सुन ली है। अब आप लोगों से सवाल है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे जो सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर उठा रहे हैं या मोदी अडानी की दोस्ती पर उठा रहे हैं, क्या वो वाजिब है? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।